हे एवरीवन, वेलकम टू गॉसिफाई। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, बल्कि हम सबकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट कर रहा है, जैसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और इंडस्ट्री प्रेशर। और इस बार स्पॉटलाइट में है मौनी रॉय, जिनकी रीसेंट अपीयरेंस ने सबको हैरान कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं मौनी रॉय की चेंजिंग लुक और उसके पीछे छुपे प्रेशर्स के बारे में। कुछ दिन पहले मौनी रॉय को एक इवेंट पे स्पॉट किया गया मूवी भूतनी के प्रमोशंस के दौरान, और लोगों ने तुरंत नोटिस करने लगे उनका ड्रास्टिकली बदला हुआ लुक। सबसे ज़्यादा लोगों ने नोटिस किया उनका फोरहेड, जहाँ पे क्लियर डेंट दिख रहे थे, और उनकी फेशियल एक्सप्रेशन भी रिस्ट्रिक्टेड लग रही थी। कई लोगों ने गेस किया कि ये शायद बोटॉक्स या फिलर का रिजल्ट हो सकता है। और अगली बार जब मौनी एक इवेंट में बैंग्स के साथ दिखाई दी, तो मतलब उनका फोरहेड कवर था, तो स्पेकुलेशंस और ज़्यादा बढ़ गए। सोशल मीडिया तो जैसे फट पड़ा। कुछ लोग कंफ्यूज्ड थे, कुछ ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा प्लास्टिक सर्जरी फेल हो गई, तो किसी ने उन्हें शेप शिफ्टर तक कह दिया। उनके पुराने फैंस भी कह रहे थे कि उनकी वो नेचुरल चार्म और एक्सप्रेशन अब गायब हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ कॉस्मेटिक का इशू है या इसके पीछे कुछ और भी छुपा हुआ है? बोटॉक्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, या फिर फिलर्स का अनइवन एप्लीकेशन, और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री का प्रेशर और खुद पे डाउट। खुद मोनिक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनको पहले बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा था। एक बार उन्होंने कहा था कि जब लोग कहते थे कि ये सेंशुअल हीरोइन मटेरियल नहीं है, तो वो रो पड़ती थी। उन्होंने ये भी कहा है कि मेडिटेशन और सेल्फ लव ने उनकी काफ़ी मदद की है, लेकिन आज जब वो नए लुक में अपीयर होती हैं, तो ये सवाल उठता है कि क्या वो आज भी अपने आप से स्ट्रगल कर रही हैं? क्या वो इंडस्ट्री के अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के प्रेशर में फिर से आ गई हैं? वैसे मौनी रॉय अकेली नहीं है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है सुरभि चंदना का। उन्होंने बताया था कि एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें बोला था, मुझे किसी ने बहुत ही घटिया एडवाइस दी थी, पर मैं बहुत सीरियसली उसको लिया था कि मेरे जो ये 2 दांत हैं उनको आप ब्रेसेस लगा के अलाइन देम। एंड आई गॉट होम एंड मम सेड, आई टोल्ड मम दैट आई हैड गॉन फॉर दिस ऑडिशन एंड दे सेड आप अपने दांत ठीक करो, काम ऐसे मिलेगा नहीं इतनी आसानी से। मम्मी ने कहा कि तेरे को काम ना मिले, इट्स ओके, आई डोंट माइंड, बट यू कांट, आई विल नॉट लेट लेट द टीथ, जो जैसा आपका स्ट्रक्चर है वो वैसे ही रहेगा। एंड माई फर्स्ट शो आई गॉट एज अ लीड इज ओनली बिकॉज my producer saw that little, it's not a flaw, but yeah, मैंने सीरियसली लिया था, पर मेरी मॉम गॉट वेरी सीरियस कि नो डूइंग, नथिंग डूइंग, जस्ट कीप इट द वे। कि अपने दांत ठीक करवा लीजिए वरना काम नहीं मिलेगा। लेकिन उनकी माँ ने बोला स्टे नेचुरल बेटा, और आज देखिए वो अपने नेचुरल लुक के साथ भी सक्सेसफुल हैं। ये प्रूफ है कि कभी कभी नेचुरल रहना भी सबसे बड़ा स्टाइल स्टेटमेंट होता है। प्रॉब्लम ये है कि जब सेलेब्स अपने चेहरे बदलते हैं तो लोग समझते हैं कि ये नॉर्मल है। आम लोग जिनके पास ना मेकअप आर्टिस्ट हैं ना स्किन स्पेशलिस्ट, वो भी इन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने लगती हैं। और रिज़ल्ट क्या होता है? सेल्फ डाउट, कंपैरिजन और आर्टिफिशियल ब्यूटी के पीछे भागना, बिना समझे कि रियल लाइफ में और सेलिब्रिटी लाइफ में फ़र्क होता है। ये सब सिर्फ एक सेलिब्रिटी का इशू नहीं है, ये एक कल्चर इशू बन चुका है। जब हम सेलेब्स को फॉलो करते हैं तो उनका हर स्टेप एक मैसेज बन जाता है, और जब कॉस्मेटिक चेंजेस को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है तो वो इनसिक्योरिटीज़ को भी एम्पलीफाई करते हैं। नेचुरल ब्यूटी का कॉन्सेप्ट फेड होता जा रहा है और उसकी जगह आ रहा है फिल्टर्ड, परफेक्टेड और एडिटेड लुक्स। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है मौनी रॉय की रीसेंट लुक के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या ये उनका पर्सनल चॉइस है या इंडस्ट्री का प्रेशर? और सुरभि चन्ना का डिसीजन अपना दांत फिक्स ना करना, क्या आप उसे अग्री करते हैं? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और गॉसिफाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर मोर सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस। बाय।